तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो के फ्रेंड शियाओकियान चैनमो से किसी सीक्रेट को छुपा रही थी और चैनमो उसका पता लगाने के लिए ओल्डमैन सोंगजी को उसके पीछे लगा दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ओल्डमैन सोंगजी ने बाहर जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आकर चैनमो को बता देता है। चैनमो बोलता है मुझे पता था, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दोबारा से जी हाओ आ जाता है और वो आकर चैनमो को बोलता है चैनमो, किन शेंग ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसका बुरा बिल्कुल भी मत मानना। वो किसी वजह से थोड़ा परेशान है और इसीलिए ही वो इतने छोटी सी बात से गुस्सा हो गया था। चैनमो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे मालूम था कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ है। जी हाओ बताता है किन शेंग के फैमिली और उसका क्लासमेट हु जियान हुआ के फैमिली दोनों ही होटल का मैनेजर हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह पेश आता है। जब जिन फैमिली फैंगशंग सिटी में एक नाइट क्लब बनाने की प्लान बना रहा था, वो मास्टर जिन को ढूंढने के लिए चायसंग सिटी में गया था। यहाँ पर मास्टर जिन यानी ओल्डमैन जिन चैनमो ने जिसके कल्टिवेशन में मदद किया था, वो आगे बताता है जिन ने जियान हुआ की मदद करना चुना और किन शैन को लात मार के बाहर निकाल दिया और उसने किन शैन को बहुत ही बुरा भला कहा। चैनमो मास्टर जिन और जिन फैमिली के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जी हाओ आगे चैनमो को बताता है मैंने सुना है कि हु फैमिली किन शियान फैमिली के वाइन स्टोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। किन शियान बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था और इसीलिए वो तुम्हारे साथ इस तरीके से बातें किया। चैनमो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इससे निपट लूंगा। जी हुआ बोलता है तुम कर सकते हो। चैनमो उसे हाँ बोलकर बाय करके जाते हुए बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शिहाई होटल का सीन दिखाया जाता है जो कि किन शैन के फैमिली चलाता है। वहाँ पर हमें किन शैन और उसके साथ उसके पापा को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को नया साल की बधाई दे रहा था। यहाँ पर हमें हु जियांग हुआ को दिखाया जाता है जिसके बारे में चैनमो जी हाओ बता रहा था और उसके साथ शायद ये उसका पापा है। उस बंदे का नाम हु वैन वे है। तो मिस्टर हु मिस्टर टेन यानी कि किन शैन के पापा को नए साल के बधाई देता है, जिसके बाद वो मिस्टर टेन को बोलता है ब्रदर टेन होटल अब बिल्कुल परफेक्ट है। मिस्टर टेन बोलता है आप मजाक कर रहे होंगे, अब भी ऐसे बहुत से चीजें हैं जिस पर मुझे काम करना है। जियान हुआ इस होटल की मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम तो अभी भी अपने होटल को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। ये होटल हमारे हुआंग वाइन शॉप के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट है। मिस्टर टेन बोलता है मिस्टर हु आज नए साल का दिन है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे ठीक है। पीछे हमें किन शैन को दिखाया जाता है जो कि उनके बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मिस्टर हु बोलता है ब्रदर टैंग मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। यंग मास्टर जिन चाहता है कि मैं फैंगशंग सिटी में जितने भी होटल हैं उन सभी को एक साथ जोड़ दूं। उन्होंने इस होटल को खरीदने के लिए 30 लाख युआन की पेशकश की। किन फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख युआन, हमारे इस होटल का कीमत कम से कम 2 करोड़ है। जियान हुआ बोलता है 30 लाख युआन तुम लोगों के लिए काफी है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई यंग मास्टर जिन के खिलाफ जाकर इस जगह को तुम लोगों से खरीदने का हिम्मत करेगा। किन शेंग के पापा बोलता है मैंने अपने पूरे जिंदगी इस होटल में काम किया और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मिस्टर हु बोलता है ब्रदर टैन इतना बेवकूफ मत बनो। और तभी मिस्टर टैन किसी को बोलता है टैन लिन हमारे गेस्ट को बाहर छोड़ाओ। हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़े बंदे को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर हु को इस होटल से बाहर निकलने के लिए आया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हु भी अपने साथ किसी को लेकर आया है और वो सीधा ही आकर टैन लिन के ऊपर एक अटैक करके उसको बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। किन शेंग उसके पास आकर बोलता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। टैन लिन बोलता है अंकल वो एक फाइटर है, वो हमें आसानी से हरा सकता है। मिस्टर हु स्माइल करते हुए बोलता है ब्रदर टैन हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम रेजिस्ट करना बंद करो। और तभी वहाँ पर चैनमो आते हुए बोलता है मिस्टर टैन हैप्पी न्यू ईयर। चैनमो को वहाँ पर देखकर उसका दोस्त किन शेंग बोलता है चैनमो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी के अभी अपने घर जाना चाहिए। किन शेंग के पापा बोलता है चैनमो तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर, तुम यहाँ पर आए हो मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा प्रॉब्लम में हैं। किन शेंग और मैं बाद में तुम्हारे पास आएंगे, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। चैनमो बोलता है मिस्टर टैन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि ये नया साल है, मैं आपके साथ यहाँ पर किसी काम के लिए बात करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं आपके इस शिहाई होटल को खरीदना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जियान हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से से चैनमो को बोलता है चैनमो तुम्हारे जैसे एक लूजर को हमारे काम के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास तुम्हारे माँ के दिया हुआ बहुत सारे पैसे हैं और भले ही तुम एक होटल को खरीद लो, लेकिन तुम जिन फैमिली के साथ कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। किनशंग बोलता है चैनमो तुम्हें जिन फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन चैनमो उन सभी के बातों को इग्नोर करके मिस्टर टैन से बोलता है मिस्टर टैन आप बस कीमत बताइए, मैं बिना किसी शर्तों के ही आपसे ये खरीद लूंगा। किनशंग
चैनमो को फिर से रोकते हुए बोलता है, चैनमो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। चैनमो उसको बोलता है, किनशेंग मैं तुम लोगों को अपने मर्जी से कीमत बताने के लिए बोल रहा हूँ, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर हु उस फाइटर वाले बंदे को बोलता है, मिस्टर शेन प्लीज आप इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। वो आगे आते हुए बोलता है, ठीक है वैसे भी यंग मास्टर जिन ने मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए चैनमो को डराने की कोशिश करने लगता है। किनशेंग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, चैनमो क्या तुमने देखा, ये सब कुछ बंद करो वरना तुम मारे जाओगे। चैनमो स्माइल करते हुए बोलता है, क्या ये मुझे मारेगा। फिर चैनमो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, गेट लॉस्ट। हमें दिखाया जाता है कि चैनमो के एक ही अटैक से उसके सिट्टी बिट्टी गुल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, इन अ रियल मार्शल आर्टिस्ट आप तो एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं। चैनमो उसको बोलता है, अगर हम यहाँ पर मिस्टर टैन के होटल में नहीं होते तो फिर अब तक तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होता। वो तुरंत ही चैनमो के सामने झुकते हुए बोलता है, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ जो मैंने एक मास्टर को ऑफेंड कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर हमें मिस्टर हु और जियान हुआ को दिखाया जाता है जो कि चैनमो के पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया है। लेकिन हमें किनशेंग को दिखाया जाता है जो कि चैनमो के पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, चैनमो आखिरकार तुम इतना ताकतवर कब बने। चैनमो बोलता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मुझे इसे खत्म करने दो। वो सामने वाला बंदा जिसका नाम शैन था वो चैनमो को बोलता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि आप कितना ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आप जिन फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको इतना नासमझ बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। चैनमो बोलता है, तुम्हें लगता होगा कि जिन फैमिली को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन वो सभी मेरे सामने सिर्फ लूजर के अलावा और कुछ भी नहीं। और तभी वहाँ पर यंग मास्टर जिन आते हुए बोलता है, मेरे फैमिली के बारे में कौन बात कर रहा है। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होता है वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो ये होता है ग्रैंडपा जिन के ग्रैंडसन और उसका नाम होता है जिन के निंग, मैं इसे यंग मास्टर जिन ही बुलाऊंगा। तो यंग मास्टर जिन को देखकर मिस्टर हु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो वहाँ पर आते ही अपने लोगों को बोलता है, उसने मेरे फैमिली को इंसल्ट किया, चलो जाकर उसको सबक सिखाओ। जो सुनते ही वो सभी बंदे मिलकर चैनमो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी चैनमो अपने ऑरा को रिलीज करता है जिसके प्रेशर से ही वो सभी के सभी उड़कर पीछे को चला जाता है। और तभी वहाँ पर दो बंदे आता है जिसे देखकर यंग मास्टर जिन बोलता है, ग्रैंडपा डैड। यंग मास्टर जिन उन दोनों को चैनमो के बारे में शिकायत करने लगता है, लेकिन वो दोनों ही चैनमो को वहाँ पर देखकर सदमे में चला गया है। फिर वो दोनों ही तुरंत ही जाकर चैनमो के सामने झुकते हुए बोलता है, मास्टर चैन लगता है कि हमसे कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। इस सीन को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन यंग मास्टर जिन इससे भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या आप मास्टर चैन हैं? चैनमो बोलता है, मिस्टर जिन आपके पोते ने मेरे दोस्त को लात मार के बाहर निकाल दिया और उसको बहुत ही बेरहम तरीके से ताना मारा। जो सुनते ही ग्रैंडपा जिन बोलता है कि नहीं, जल्द से जल्द अपने घुटने पर आओ। वो तुरंत ही चैनमो के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, मास्टर चैन मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। फिर चैनमो अपने दोस्त को बोलता है, किनशेंग उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम भी उसके साथ वो सब कुछ करो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसने तुमसे बदला लेने की कोशिश की तो फिर उसके जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगा। चैनमो के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।